ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, मुन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। सम्यक दर्शन और उसका विषय, ये लेख अपन देख रहे हैं और इसके अंदर अब बात चल रही है व्यवहार श्रद्धा अथवा व्यवहार सम्यक दर्शन की। तो ये तो अपन देखते हैं सम्यक दर्शन की तरह तरह की परिभाषाएं चलती हैं और कई ढंग से उस सम्यक दर्शन को समझाने का प्रयास किया जाता है। अब उनमें से कुछ तो ऐसी होती है परिभाषाएं जो वास्तविक नहीं है लेकिन कह दी गई। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी देवशास गुरु के श्रद्धान की। तो देवशास गुरु का जो श्रद्धान है वास्तव में वो भक्ति रूप है, शुभराग रूप है। उस शुभराग को ही हमने सम्यक दर्शन कह दिया। क्यों कह दिया? उसके पीछे भी कारण है। इसलिए कह दिया कि सच्चे देवशास गुरु के द्वारा प्रतिपादित तत्वों के आधार पर ही, सच्चे देवशास गुरु द्वारा प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप के आधार पर ही सच्ची श्रद्धा हो सकती है। उसी कारण से वो सच्ची श्रद्धा की प्राप्ति हो सकती है, सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन का निमित्त कारण देख करके हमने इनको भी, माने इनकी श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कह दिया। और ये जो कह दिया इसीलिए इसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन, है ना। कहने का अर्थ ही व्यवहार सम्यक दर्शन। मान लेवे तो मिथ्यात्व, क्योंकि दो द्रव्य कभी एक दूसरे के कर्ता नहीं, है ना, एक दूसरे में कोई कारण नहीं बनते। वैसा मानने में गड़बड़ है, कहने में गड़बड़ नहीं है। कहने में तो कहेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा जो चलती है देवशास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने की, वो अपन ने कल बात कर ली। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सात तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन, वो भी असली सम्यक दर्शन नहीं है। तो फिर उसको क्यों कह दिया सम्यक दर्शन, नाम क्यों दे दिया? जैसे देवशास गुरु को नाम क्यों दिया वो तो हमको समझ में आया, लेकिन सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नाम क्यों दिया गया वो अब अपन यहाँ पे देखते हैं। चलो, कल किसने पढ़ा था? महक ने पढ़ा था ना। महक के बाद किसका रोल नंबर है? क्या नंबर है? 4 5, पांचवा आएगा ना मेरा। कौन सा पेज है ये ना? हाँ, पढ़ो भाई। जी भाई। इसी प्रकार आगम में जीवादि सात तत्वों की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहा। यह कथन भी निमित्त की ओर से है, वास्तविक नहीं, क्योंकि वह सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण ऐसा उपचार किया गया है। निमित्त भी कब बनता है? जब उनको अर्थात सात ही तत्वों को हेय मानकर और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना, सात तत्वों को एक ओर रखा, अदृश्य कर दिया, उनके भी विकल्प तोड़कर उनकी अनेक रूपता या एक रूपता में भी हेयत्व दृष्टि व उनमें मैं यह हूँ ऐसे अहममय मिथ्या दर्शन का विसर्जन, पीडीएफ ऊपर करना, करता हुआ का विसर्जन करता हुआ शुद्ध चैतन्य की ओर एक बार झांका तो उसी क्षण सम्यक दर्शन सच्ची सिद्धा का प्रादुर्भाव होता है। तब सात तत्वों को निमित्त कहा जाता है। सत्य पुरुषार्थ द्वारा सात तत्वों को निमित्त बनाकर फिर उसकी निमित्तता
छोड़कर उनको जानकर ए मैं नहीं, जानकर ए मेरे गे भी नहीं, इनकी ओर से श्रद्धा व ज्ञान को खींचकर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर स्थापित किया। इसी प्रथम अनुभूति में विलक्षण आनंद का मधुरम स्वाद आता है। तब सात तत्व सम्यक दर्शन के निमित्त कहे जाते हैं। देखो क्या कहा यहाँ, इसी प्रकार, किस प्रकार कि जैसे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है ना, उनको तो निमित्त देख करके कि भाई उनकी वजह से ही हमको वो सच्चा तत्व, सच्चा आत्म स्वरूप वो प्राप्त होता है, तो उनको भी माने उनके श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह दिया गया। उनको निमित्त देख करके उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया, तो वो व्यवहार सम्यक। इसी प्रकार आगम में जीवादि सात तत्वों की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहा है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तत्वार्थ सूत्र में है, रत्नकरण शावकाचार में है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सम्यक दर्शन की परिभाषा, अगर आत्मा के श्रद्धान की बात नहीं आ रही है तो सात तत्व की बात तो आएगी। आया समझ में? तो सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन आगम में कहा जाता है। ये कथन भी निमित्त की ओर से है, वास्तविक नहीं। देवशास्त्र गुरु का कथन भी, मतलब देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने का जो कथन था वो भी निमित्ताधीन दृष्टि से था, और ये सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन जो कहा ये भी निमित्त की मुख्यता से, निमित्ताधीन दृष्टि से ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण ऐसा उपचार किया गया। ये सम्यक दर्शन के सहायक है, ये साक्षात सम्यक दर्शन नहीं है। सात तत्व का श्रद्धान वो वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? देखो, जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान था वो किस रूप में था? वो भक्ति के रूप में था, शुभ राग के रूप में था, है ना। तो वो था चारित्र गुण की पर्याय, तो वो श्रद्धा नहीं हो सकता, है ना। चारित्र गुण की पर्याय श्रद्धा की पर्याय तो नहीं है ना। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है, उनके प्रति जो शुभ राग है, वो चारित्र गुण में होता है, चारित्र गुण का विकार। और इसी तरह से ये सात श्रद्धा, ये श्रद्धा की पर्याय, ये है ज्ञान की पर्याय। समझ में आ रही है बात? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जिसको हम कहते हैं, वास्तव में वो भक्ति है, शुभ राग है, वो चारित्र का विकार है, चारित्र गुण की पर्याय है। और ये सात तत्व के श्रद्धान को जो हम सम्यक दर्शन कहते हैं, ये भी श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, बल्कि ये ज्ञान गुण की पर्याय। ठीक है, देखो वह सम्यक दर्शन नहीं, बल्कि सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण ऐसा उपचार किया गया। क्या उपचार किया? कि ये सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन। वास्तविक बात क्या है? वास्तविक यह है कि सात तत्व के श्रद्धान के निमित्त से असली सम्यक दर्शन होता है। सात तत्व का श्रद्धान पहले होता ही होता है, और फिर उसी में से आत्मा का श्रद्धान निकलता है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। अब वो कैसे होता है, वो प्रक्रिया भी आगे आ रही है। निमित्त भी कब बनता है? ये सात तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कब कहा जाएगा? कि जब उनको, उन सातों ही तत्वों को हे मानकर और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय मान, जीवादि बहि सच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, ऐसी गाथा आती कि जीवादि जो सात तत्व है सब बहिर्तत्व, ये सब बाहरी तत्व, ये सब है। और उपादेय कौन है? कि उपादेय एक अपना आत्मा, अपनो अप्पा, उपादेय सिर्फ एक अपना आत्मा। अब यहाँ पे तुमको प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई सात तत्व हम पढ़ते हैं, तो सात तत्व में आश्रय और बंध को तो है कहा, लेकिन संवर, निर्जय और मोक्ष को तो उपादेय कहा है ना, तो उनको भी है बता रहे क्या यहाँ पर कि हाँ उनको भी है। वहां अलग दृष्टि से उनको उपादेय कहा गया, वहां पे प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय कहा है, श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है वहां पर। समझना इस बात को, समझ में आ रही है ये चीज? देखो, एक तो ऐसा कथन है कि जहां पे जीव अजीव को तो गे कोटि में डाला, आश्रय और बंध को हे कोटि में डाला, और संवर निर्जरा मोक्ष को उपादेय कोटि में डाला। ठीक है ना, ज्यादातर अपन ये पढ़ते हैं। तो वह किस अपेक्षा उपादेय कहा? कि पर्याय में प्रकट करने की अपेक्षा उनको उपादेय कहा, है ना। अभी पर्याय में ये अशुभ भाव हो रहे हैं, शुभ भाव हो रहे हैं, कुल मिला के अशुद्धता पड़ी हुई है, उस अशुद्धता की वजह से आश्रय और बंध होता है, तो वो अशुद्धता दूर हो
और शुद्धता का प्रादुर्भाव हो, शुद्धता आगे बढ़े, इस अपेक्षा से संवर, निर्जरा और मोक्ष को उपादेय कहा। किस लिए उपादेय कहा है? पर्याय में प्रकट करने की अपेक्षा। ये चाहो तो नोट कर लो, ये बहुत जरूरी चीज है समझ कि 7 तत्वों को कहां पर उपादेय कहा और कहां पर है कहा, क्यों कहा उपादेय और क्यों कहा है, ये अपेक्षाएं समझ में आना चाहिए, है ना। ये जिनवाणी के अभ्यास का ये तो कम से कम अपने को इतना समझ में आना चाहिए कि कहाँ क्या अपेक्षा लगाई गई। जहाँ पे वो है और उपादेय दोनों उसी में लगाए जाते हैं, वहां पे पर्याय में प्रकट करने की अपेक्षा संवर, निर्जरा, मोक्ष को उपादेय कहते हैं और आश्रय और बंधु को हे कहते हैं कि पर्याय में से इनको हटाओ, तो वहां वो अपेक्षा। और जब बात चल रही है कि सातों के सातों ही है, तो यहाँ श्रद्धा में किसको बिठाना, वो अपेक्षा है ना। यहाँ श्रद्धान की अपेक्षा, वो पर्याय में प्रकट करने की अपेक्षा। श्रद्धा में ये 7 तत्वों के बारे में विचार करते रहोगे तो आत्मा का विचार कहाँ हो, आत्म स्वरूप को कब कब बिठाएंगे फिर श्रद्धा। श्रद्धा तो अहम भाव करती है ना, एक ही भाव करती है, श्रद्धा का काम यही है, एकमात्र वो यही काम करती कि ये मैं हूं। तो ये बताओ, अगर 7 तत्व होंगे तो उनमें ये मैं हूं वाला भाव कैसा है। और अगर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, चलो आश्रव बंध तो छोड़ दो, लेकिन संवर, निर्जरा और मोक्ष के बारे में भी श्रद्धा अहम करने लगे तो ये तो बड़ी गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 में एक पना नहीं होगा, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं चलेगी, है ना। ये मैं हूं कौन? कि संवर। संवर को अगर मैं स्वरूप समझू, चलो संवर निर्जरा भी छोड़ो, मोक्ष की बात करें, अगर मोक्ष के प्रति भी ये भाव है कि ये मैं हूं, तो मर गया है। क्यों मर गया? क्योंकि मोक्ष भी एक समय की पर्याय है ना। हालांकि अनंत काल तक वो एक जैसी ही पर्याय आती है, लेकिन मैं मोक्ष हूं ऐसा माना, माने खुद को पर्याय रूप माना, खुद को द्रव्य स्वरूप कहा माना। और पर्याय तो निरंतर समाप्त होती, पर्याय निरंतर जाती है, गए होती जाती। तो कविता पढ़ी तो थी अपन ने, रास्ता आत्मज्ञान की। तो पुरानी पर्याय नष्ट होती रहती है, नई नई पर्याय पैदा होती है। अब अगर मैं पर्याय को ही अपना स्वरूप समझता रहूं, पर्याय में ही अहम स्थापित कर लूं, तो फिर तो दुखी ही होऊंगा। क्यों? क्योंकि पर्याय तो नष्ट हो गया। इसलिए श्रद्धा में उपादेयपना सिर्फ और सिर्फ आत्मा, बाकी ये 7 तत्व भी है। अब समझ में आया होगा था रहस्य। जीवादि बहितच्चम उपादेयम, जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। जीवादि है ये बहिर्तत्व, जीवादि माने 7 तत्व, ये वो 7 तत्व तो है, वो श्रद्धा में बिठाने लायक नहीं है। श्रद्धा में बिठाने लायक और उपादेय तो एकमात्र अपना आत्मा है। अपना आत्म स्वरूप ही श्रद्धा में बिठाने लायक है, उसी की श्रद्धा करने लायक है, वही अहम करने लायक है। ये बाकी के तत्वों में अगर अहम किया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर दुखी ही होता रहे। क्यों? क्योंकि बाकी सब पर्याय रूप। समझ में आया? जब उनको यानी 7 ही तत्वों को हे मानकर और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना, समझ में आ गई बात। यहाँ पे ये शुद्ध चैतन्य को उपादेय किस अपेक्षा से कहा? ये तो ज्ञेय कोटि में था कि वो ज्ञान की बात थी वहां पे, और यहाँ श्रद्धा में बिठाने की बात। जहां इसको ज्ञेय कहा था वहां जानने की अपेक्षा कहा था, है ना। और जब इसको उपादेय कह रहे हैं तो ये श्रद्धा में बिठाने के लिए। इसी तरह से जहां पे उन तत्वों में है और उपादेय कहा था, वो पर्याय में प्रकट करने अथवा पर्याय से हटाने के लिए कहा था, और यहाँ पे सारे तत्वों को हे कह रहे हैं तो ये श्रद्धा की अपेक्षा। समझ में आ रहा? तो ऐसे अपेक्षा लगाना, ऐसे अपेक्षाएं समझना कहां पर क्या प्रकरण। जब उन 7 ही तत्वों को हे मानकर और निरपेक्ष, सबसे निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा है क्या आत्मा को? है? पूरा है ना, तो पूरा बोलो, भगवान की भी इसको आवश्यकता है। स्वयं पूर्ण जो, उसको क्या आवश्यकता भगवान, जैसे स्वयं सिद्ध है वहां पे, वो पूर्णता वाला भी है ना। भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है, ऐसा ऐसी पंक्तियां आई थी। तो 7 तत्वों को हे मानकर और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना, माने श्रद्धा में एक को स्थान मिलेगा, एक ही सिंहासन है, कोई एक ही बैठ सकता है, वो 7 तत्व नहीं बैठ सकते इस पे। तो जो पर से पूरी तरह से निरपेक्ष, ऐसा शुद्ध त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, उसको उपादेय माना। 7 तत्वों को एक और रखा, अदृश्य कर दिया। अदृश्य कर दिया माने पर्याय में से हटा दिया, ऐसा
ऐसा नहीं, अदृश्य कर दिया माने उनकी तरफ देखा ही नहीं। जैसे वो अर्जुन की कहानी आती है ना, अन्य मत की है, अपनी तो नहीं है, फिर भी वो फोकस किधर रहना चाहिए वो दिखाया वहां। अर्जुन से पूछा गया क्या क्या दिख रहा है, तो बोलो क्या कहा था उसने कि मुझे तो बस वो चिड़िया की आंखें दिखी। ऐसी है ना कथा, अपने में नहीं है, ध्यान रखना, वो ऐसा किस्सा हुआ नहीं था, वो तो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता। तो उसी तरह से बाकी सब चीजें ठीक ही नहीं थी वहां पर, थी, लेकिन उसको क्या नजर आ रहा था, उसका पूरा दृष्टिकोण किस तरफ लगा हुआ था, है? किधर थी निगाह, बस वो उसके निशाने। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 7 तत्वों को एक तरफ रख दो, अदृश्य कर दो। अदृश्य कर दो माने गायब हो जाएंगी ऐसा नहीं, वो सब पर्याय जैसी चलनी हो, आश्रव की तो आश्रव, बंद की तो बंद, संवर निर्जरा मोक्ष की तो संवर निर्जरा मोक्ष, वो सब होंगी, लेकिन उनकी तरफ देखना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना उनकी तरफ। उनको एक तरफ रख दिया, अदृश्य कर दिया, उनके भी विकल्प को तोड़कर उनकी अनेक रूपता या एक रूपता में भी क्या, अब बहुत सही हो, अपना दिमाग लगाए ना कि साहब अध्यात्म में तो सातों अलग अलग नहीं है, एक ही है, कि तुम चाहे एक कहो चाहे अनेक कहो, हमको तो उनकी तरफ देखना ही नहीं। वो चाहे एक रूप होकर के आवे चाहे अनेक रूप होकर के आवे, उनकी बात ही नहीं करनी। समझ में आ रही बात? तो उनको एक तरफ पटक कर, एक तरफ रखकर अदृश्य कर दिया, उनके विकल्प को भी तोड़ दिया। आश्रव का भी विकल्प नहीं तो संवर का भी विकल्प। समझ में आ रहा? न आश्रव का, न बंध का, न संवर का, न निर्जरा का, न मोक्ष का, किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं। उन सब विकल्पों को तोड़कर फिर क्या किया, उनकी अनेक रूपता या एक रूपता में भी हेयत्व दृष्टि, हेयत्व दृष्टि की, ये मैं हुई नहीं। हे का अर्थ क्या होता है? हे का अर्थ सामान्य रूप से तो होता है छोड़ने लायक, है ना, ऐसा ही अर्थ करते हैं ना अपन, हे माने छोड़ने लायक, लेकिन यहाँ हे का अर्थ थोड़ा सा अलग। यहाँ है का अर्थ कि ये मैं नहीं, ये हो गया है। और कैसा है बनाना है बताओ? श्रद्धा का है बना इसी तरह का होता है, वो जो छोड़ने लायक और ग्रहण करने लायक होता है वो चारित्र का काम। श्रद्धा में है और उपादेय का अर्थ समझना, श्रद्धा में उपादेय बना माने ये मैं हूं, ये उपादेय बना, और श्रद्धा का है बना माने ये मैं नहीं हूं, ये श्रद्धा ने है कर। समझ में आ रहा है? चारित्र के है उपादेय और श्रद्धा के है उपादेय में अंतर होता है, चाहो तो नोट कर लो। क्या चारित्र में है उपादेय का अर्थ वो है जो अपन समझते हैं, हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करती, और श्रद्धा के है उपादेय में ग्रहण और छोड़ना नहीं होता। श्रद्धा में तो ये मैं हूं ये हो गया उपादेय, और ये मैं नहीं हूं ये हो गया हे, ऐसा। तो उन सबको, उनके प्रति भी, चाहे वो एक रूप देखो चाहे अनेक रूप देखो, उनके प्रति भी हेयत्व दृष्टि माने हे पने की दृष्टि, कैसी कि ये मैं नहीं हूं, वह उनमें मैं यह हूं, ऐसे अहम मैं मिथ्या दर्शन को विसर्जन करता हूं। बोलो, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनमें जब तक भाव चलता था कि ये मैं हूं, अरे ये मेरी पर्याय, या मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं आश्रव वाला शुभाशुभ भाव वाला मैं, या संवर वाला मैं, या निर्जरा और मोक्ष वाला मैं, ऐसा जो उनमें मैं ये हूं, ऐसी अहम मैं बुद्धि चलती है, वो बुद्धि कैसी, वो मिथ्या दर्शन। 7 तत्वों में ये मैं हूं ऐसा मानना मिथ्या दर्शन। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 7 तत्व रूप में हूं ही नहीं, मैं तो एक अकेला ध्रुव तत्व हूं, जीव तत्व, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध, ऐसा है ना। तो उसमें अहम रहेगा तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष में अहम नहीं रहेगा। ध्यान रखना, वो विकल्प भले खड़े हो, यहाँ पे अहम की बात, यहाँ श्रद्धा की बात चल रही, ठीक है, यहाँ श्रद्धा की बात है। श्रद्धा और ज्ञान इन दोनों का परिणमन किस तरह से भिन्न भिन्न होता है, ये अपन ने पहले देखा था कल परसों। क्या कहा यहाँ कि ऐसे अहम में मिथ्या दर्शन को, उन 7 तत्वों में ये मैं हूं ऐसे अहम में मिथ्या दर्शन को विसर्जन करता हुआ, विसर्जन करता हुआ माने उसको छोड़ता हुआ, दूर करता हुआ, शुद्ध चैतन्य की ओर एक बार झांका, शुद्ध चैतन्य की तरफ एक बार झांका। अभी तक क्यों नहीं झांक पा रहा था? क्योंकि अभी तक ये झांकने का प्रयास करता और इसको तो नजर आते जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, कभी आश्रव की पर्याय नजर आती, कभी संवर की पर्याय नजर आती, कभी शुद्ध भाव नजर आता, कभी अशुद्ध भाव नजर आता, भाव वो पर्याय,
है ना। तो वो पर्यायों की तरफ ही देखता रहा, इस वजह से गड़बड़ खड़ी हुई, इस वजह से ये अपनी तरफ देख नहीं पाया। और जैसे ही इसने उन सबको एक तरफ रखा, जैसे यूं समझो कि एक तरफ तो सब बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा परिग्रह बहुत सारी चीज, और दूसरी तरफ जो मुझको चाहिए वो वस्तु। अब जो मुझे चाहिए जिससे मेरा कल्याण होगा उसकी तरफ मैं कब तक नहीं देख पाऊंगा, कि जब तक मैं और चीजें देख रहा हूं तब तक वो नहीं देख पाऊंगा। कि लेकिन ये सब भी तो है ना, कह रहे होंगी, लेकिन इनसे तेरा काम क्या है, इनसे तेरा क्या काम सधेगा। तो उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर वो बिल्कुल है ही नहीं ऐसा सोच करके, ये कहा ना ऊपर, मानो 7 तत्व को एक और रखा, अदृश्य कर दिया, कि उनकी तरफ से बिल्कुल निगाह फेर ले, वो है ही नहीं। घोड़े को देखा कभी तांगे में जुटे हुए घोड़े को, या घोड़े को जो लोग पालते हैं या जो काम में लेते हैं घोड़े को, वो एक घोड़े को ऐसे चश्मा जैसा पहना, उसको घोड़े का चश्मा कहा जाता है। देखा कभी, उसकी आंखों की तरफ ऐसा ऐसा लगा रहता है। क्यों? कि अगर उसको इधर का दिखेगा तो वो इधर दौड़ेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो काबू में नहीं आएगा। तो वो बिल्कुल उसको सामने का ही नजर आए और वो अपना लक्ष्य सामने रखे और उधर ही दौड़े, इसलिए उसको चश्मा पहनाएगा। ऐसा ही चश्मा यहाँ पर चाहिए क्या। अभी तो ये सारे के सारे 7 तत्व, ये सारी चीजें, ये सब नजर आ रहा है। तो अगर इनकी तरफ देखता रहेगा तो अपना जो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव तत्व है उसकी तरफ नहीं देखता है, और उसकी तरफ देखना है तो इनकी तरफ से आंख नीचनी पड़ेगी। कह रहे लेकिन ये है ना, कि होंगे, तू तो समझ ले कि है ही नहीं, ये बिल्कुल अदृश्य है, आश्रय भी नहीं कि नहीं, संवर निजरा मोक्ष भी नहीं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनमें से एक भी नहीं है, ये सब गायब हो गए, अदृश्य कर दिया। इन सबको जब अदृश्य करके और अपने आत्म स्वरूप की तरफ देखता है, शुद्ध चैतन्य की ओर एक बार झांका, एक बार भी, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। ये प्रक्रिया आ गई। ये सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है ना, सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है, ये प्रश्न बनता है इसमें। तो कब प्रकट होगा, कि जब उन 7 तत्वों को हे मानकर, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना, क्योंकि उनको हे माना है तो किसी न किसी को उपादेय माना, और हे और उपादेय का अर्थ समझ लेना है। यहाँ हे का अर्थ छोड़ने योग्य नहीं है ना, और ना ही उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य, बल्कि हे का अर्थ ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ये उपादेय। ठीक है। तो पहली स्टेप क्या थी, उन 7 तत्वों को हे मानकर। दूसरी स्टेप, निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना। तीसरी स्टेप, 7 तत्वों को एक और रखा, अदृश्य कर दिया, माने है ही नहीं ऐसा। चौथी, उनके भी विकल्प को तोड़कर, वैसे तीसरी में शामिल है ना, तीसरी चीज समझ लो इसको, तीसरी बात कि उनके भी विकल्प को तोड़कर। चौथी, उनकी अनेक रूपता एक रूपता में भी हेयत्व दृष्टि, और उनमें मैं ये हूं ऐसी अहममय मिथ्या दर्शन को विसर्जन करता हुआ। ये पांचवा बिंदु है क्या, 7 तत्वों में से उस अहम को छोड़ा, कि ये मैं हूं ऐसे उस अहम को त्यागता हुआ। और छठी, शुद्ध चैतन्य की ओर एक बार झांका। ये 6 स्टेप के अंदर जिस समय वो झांका उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये सम्यक दर्शन की विधि आ गई। सम्यक दर्शन की विधि कह लो, या श्रद्धा में आत्मा को किस तरह से बिठाना वो कह लो, या और भी जो नाम देना हो। सच्ची श्रद्धा भी इसी को कहा जाता है, सम्यक दर्शन भी इसी को कहा जाता है। तब जाके वो सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, तब 7 तत्व को निमित्त कहा जाता है। देखो अब जाकर के ये बात स्पष्ट हुई कि 7 तत्व के श्रद्धांग को सम्यक दर्शन क्यों कहा, निमित्त की तरफ से कहा था। कि निमित्त तो देवशास गुरु है ना साहब, ये निमित्त देवशास गुरु है, लेकिन ये 7 तत्व भी निमित्त है। कैसे, कि पहले इन 7 तत्वों की तरफ से वो दृष्टि हटाएगा, है ना, 7 तत्वों को अपनी दृष्टि में हे मानेगा, माने ये मैं नहीं हूं ऐसा मानेगा। दूसरी बात, इनको जब हे माना तो किसी न किसी को तो उपादेय मानेगा, तो किसको मानेगा, कि अपने आत्म स्वभाव, है ना। 7 तत्व को हे, आत्म तत्व को उपादेय, और फिर 7 तत्व को एक और रख करके, जैसे वो है ही नहीं, उनके विकल्प को भी तोड़ करके, फिर उनकी अनेक रूपता या एक रूपता के विकल्प को भी तोड़कर उसमें भी हेयत्व दृष्टि रख के, फिर उनमें जो मैं करने की बुद्धि थी 7 तत्वों में,
उस मैं पने की बुद्धि को भी तोड़कर मिथ्या दर्शन का विसर्जन करता हुआ और शुद्ध चैतन्य की ओर ये झांक ले, ये अनुभव हो गया। ध्यान रखना, ये अनुभव हो गया, क्योंकि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो आत्मानुभव पूर्वक ही होता है। तो वहां वो आत्मानुभव हो गया, शुद्ध चैतन्य की एक बार झांका, है ना, शुद्ध चैतन्य की तरफ एक बार भी झांका, मैंने उसका एक बार भी अनुभव किया, उसी क्षण सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। तो ये इस प्रक्रिया में रोल किसका नजर आया कि वो सात तत्व नजर आ रहे हैं। तो सात तत्व को इस वजह से, मैंने सात तत्व के श्रद्धान को इस वजह से सम्यक दर्शन कह दिया जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा, इस प्रकार की प्रक्रिया को पूरी करके प्राप्त होगा, उसमें वो सात तत्व की प्रक्रिया आएगी सही, भले वो हे रूप से आई है, लेकिन आई तो सात तत्व की है ना। तो सात तत्व की प्रक्रिया जो चली, इस वजह से सात तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह देते हैं। वास्तव में तो न तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है और ना ही सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन। समझ में आ रही है बात? दोनों के दोनों क्या है फिर ये व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन है माने इनको सम्यक दर्शन कहा है, ये है नहीं, है ना। व्यवहार शब्द का ऐसे ही अर्थ समझना, व्यवहार से कोई वस्तु होती नहीं है कभी। नहीं तो कोई सोचे कि साहब ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, माने व्यवहार से तो सम्यक दर्शन ऐसा होता है और निश्चय से ऐसा होता होता नहीं है कुछ भी। बोलो, शक्कर का डब्बा व्यवहार से डब्बा है कि निश्चय से डब्बा? शक्कर का डब्बा निश्चय से है कि व्यवहार से? व्यवहार से। व्यवहार से डब्बा होता ही नहीं। व्यवहार से कौन सा डब्बा होता है? डब्बा तो डब्बा होता है। अब उस स्टील के डब्बे को स्टील का कहना वो निश्चय, परंतु शक्कर का नहीं। उसी को शक्कर का सहयोग देख करके, शक्कर उसके अंदर पड़ी है ये देख करके उसको शक्कर का डब्बा कहना व्यवहार है। कहना व्यवहार है, डब्बा कभी व्यवहार नहीं। समझ में आ रही है बात? डब्बे के दो भेद, एक निश्चय डब्बा, एक व्यवहार डब्बा, ऐसा है क्या? ये डब्बा तो डब्बा ही है, उसको कहना व्यवहार है। उसी तरह से श्रद्धा तो श्रद्धा ही है, उसको जो श्रद्धा नहीं है उसको भी श्रद्धा कह देना, वो व्यवहार श्रद्धा, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, समझ में आ रही बात? लेकिन जिस प्रकार का वो नहीं है उस प्रकार का भी उसको कह देना, वो कहलाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो था वो वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं थी, वो तो राग रूप था, वो तो शुभ राग था। उस शुभ राग को सम्यक दर्शन कहा, तो ये है व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन व्यवहार रूप नहीं हुआ कभी भी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा? वो कहने की चीज है ना। इसी तरह से सात तत्व का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन कहा, तो वास्तव में सात तत्व का श्रद्धान तो ज्ञान के विकल्प है, वो सारा खेल तो ज्ञान में चला, है ना। लेकिन उसको भी हमने सम्यक दर्शन कह दिया, अथवा उसको निमित्त रूप से देख करके हमने सम्यक दर्शन कह दिया सात तत्व के श्रद्धान को, तो इस उसको भी हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन व्यवहार रूप नहीं हुआ, बल्कि सम्यक दर्शन का कथन ज्ञान की मुख्यता से किया गया, तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया। ठीक है, आगे देखो। सत्य पुरुषार्थ द्वारा सात तत्वों को निमित्त बनाकर, फिर उसकी निमित्तता छोड़कर उनको हे जानकर, ये मैं नहीं जानकर, ये मेरे ये भी नहीं, इनकी ओर से श्रद्धा व ज्ञान को खींचकर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर स्थापित किया। इसी प्रथम अनुभूति में विलक्षण आनंद का मधुरिम स्वाद आता है। तब सात तत्व सम्यक दर्शन के निमित्त कहे जाते हैं। ये प्रश्न नोट कर लो इस पैराग्राफ के साइड में। क्या ये सात तत्व सम्यक दर्शन के निमित्त कब कहे जाते हैं? तब कहे जाते हैं कि वास्तव में जब सच्चा पुरुषार्थ चले, तो सच्चा पुरुषार्थ किसके आधार पर चलेगा कि प्रारंभिक रूप से तो सामने सात तत्व आएंगे, तो सात तत्वों को निमित्त बनाएगा वो, है ना, माने सहायक बनाएगा। उन सात तत्व के आधार पर विकल्प चलेंगे ना, शुरू में वो विकल्प चलेंगे, उन्हीं सात तत्वों में फिर क्या होगा कि फिर वो निमित्तता छोड़ी जाएगी, उनका आश्रय छोड़ा जाएगा, और क्या अरे ये सात तत्व भी बेकार, इनके विकल्पों में उलझना भी बेकार, क्योंकि वास्तव में श्रद्धा का काम नहीं। तो इनकी ओर से
मतलब उनकी निमित्तता छोड़कर उनको हे जानकर, हे जानने का अर्थ ये आ गया यहाँ पर, ये मैं नहीं ऐसा, ये मेरे गे भी नहीं लो। जबकि हम तो सोच रहे थे कि सात तत्व तो कम से कम गे तो कहे जाए, यहाँ कह रहे हैं कि ये मैं नहीं और ये मेरे गे भी नहीं। समझ में आ रही है बात? ये मेरे गे भी नहीं ऐसा जो भाव चला, ये सात तत्वों को हे बन, सात तत्वों की निमित्तता छोड़ दी और उनको हे जान करके इनकी ओर से श्रद्धा व ज्ञान को खींचकर, श्रद्धा को भी खींचा और ज्ञान को भी खींचा। पहले श्रद्धा में इनके प्रति अहम पड़ा हुआ था कि यही मैं हूं, है ना, ये सात तत्व रूप में हूं, ये मेरी पर्याय है, ऐसा ऐसा विकल्प चलता था। और ज्ञान भी उधर ही लगा हुआ था, आश्रव इतने प्रकार का, बंध इतने प्रकार का, ऐसे ऐसे आश्रव हो गया, ऐसे बंध हो गया, ऐसे संवर करूंगा, ऐसी निर्जरा करूंगा, है, ज्ञान वहीं दौड़े जा रहा था। तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों को उनसे खींच करके त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर स्थापित किया। माने ज्ञान पहले जो सात तत्व को जान रहा था, वो अब सिर्फ त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व को जानने लगा, है ना, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को जानने लगा। श्रद्धा में जो उनके प्रति अहम पड़ा हुआ था, अब उनसे छूट करके श्रद्धा में आत्मा का अहम आने लगा कि ये मैं हूं, है ना। समझ में आ रही है बात? देखो, आत्मा को भी प्रस्तुत किसने किया सामने? प्रस्तुत तो ज्ञान नहीं किया, ज्ञान के विकल्पों में था ना वो सारा खेल। सात तत्व का विकल्प भी ज्ञान में था, है ना, और आत्मा का विकल्प भी ज्ञान में था। अब पहले तो सात तत्व से हटा करके ज्ञान को आत्मा पर लगा, और अब उस आत्मा में फिर ये अहम किया कि हाँ ये हूं मैं। पहले जो सात तत्व का विकल्प चल रहा था, उनको जान रहा था, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा काम नहीं है, वो मुझ में बिल्कुल नहीं, मैं उन रूप नहीं। और फिर जब वो सातों को एक तरफ रख करके और सिर्फ एक शुद्ध आत्मा की तरफ दृष्टि गई, तब जाकर के दिखा कि हाँ ये हूं। जैसे एक बच्चे को खिलौने दिखाए जाते हैं ना, अलग अलग दुकान पर ले गए खिलौने दिलाना, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, अलग अलग खिलौने दिखाए, बहुत सामने रखे थे कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और दूर एक कोने में एक दूसरा खिलौना पड़ा था, वो देख करके उसने कहा हाँ ये चाहिए मुझे। बस वैसा का वैसा यहाँ पे काम, ये पहले सात तत्व तो सामने पड़े हुए थे, इनकी तरफ से वो दृष्टि हटाई, वो ज्ञान हटाया, उनको तो करा इस तरह की ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। और फिर जब शुद्ध आत्म स्वरूप सामने नजर आया, ये हो, तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों के दोनों वहां लगे। जब वो दोनों वहां लगे, माने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर स्थापित किया, इसी प्रथम अनुभूति में, यही जो सबसे पहली अनुभूति होती है, इसमें ही विलक्षण आनंद का मधुरिम स्वाद, तभी जाकर के वो आनंद आता है। वो तत्व ज्ञान वाले लेख में पढ़ा था ना अपन, यही जैन दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है, ऐसी पंक्ति आई थी ना, वही बात है। ये जो पहली अनुभूति हुई, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति, ये पहली अनुभूति, ये सम्यक दर्शन पहली अनुभूति। इसी प्रथम अनुभूति में विलक्षण आनंद का मधुरिम स्वाद आता है, इसमें बहुत मधुर स्वाद आता है, आनंद आता है ना, क्योंकि पूरे अनंत गुणों का एक मिला हुआ स्वाद वहां सामने आता है। पहले जो राग द्वेष की वो खोटी पर्यायें थी, उनका कड़वा स्वाद था, अब ये मधुर स्वाद यहाँ पर है। तब सात तत्व, ये सत्व लिखा है ना, स के स्थान तक तय कर लेना, मिसप्रिंट है, सात सत्व लिखा हुआ है, जिनमें तत्व वो ठीक है, और सत्व लिखा हो तो सुधार लेना। ध्रुव, तुम्हारे पास ये पुस्तक है, इसमें क्या लिखा है? सात सत्व लिखा है कि तत्व लिखा है? तत्व है ना, अगर सात सत्व लिखा हो तो तत्व कर लेना, नीचे वाली लाइन में, पेज नंबर 17 पर नीचे लिखा है। तब सात तत्व सम्यक दर्शन में निमित्त कहे जाते, तब जाके इन सात तत्वों को निमित्त कहा जाता। अब समझ में आया निमित्त क्यों कहा इनको, कि पहले इन्हीं के विकल्प चलेंगे, इनकी तरफ ही ध्यान होगा, ये सारे के सारे इनके विकल्पों को तोड़कर, इनकी तरफ से दृष्टि हटाकर और इनको हे बनाकर कि ये मैं नहीं हूं, इस तरह से जब वो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को दृष्टि में लेता है, लक्ष्य में लेता है, तभी जाकर के वो सम्यक दर्शन, वो आत्मानुभव प्रकट होता है, और तभी जाकर के वो आनंद का स्वाद। ठीक है ना? अभी समय तो हो गया है अपना, आज लेट जुड़े तुम लोग, क्या करना है, छोड़ लेना है कि कल ही देखें?
हाँ, बड़ा पैराग्राफ है क्योंकि आगे, चलो कल ही देखेंगे। वैसे तो उदाहरण है उसमें, लेकिन कल देखेंगे, कल पढ़ करके आना है सब, और समय से जुड़ना कल। पंडित जी, हाँ, सातों तत्वों में सातों तत्वों को हे कैसे माना जा सकता है? अभी यही तो बताया था, 7 तत्वों को जो है कहा गया वो श्रद्धा की अपेक्षा कहा गया, चारित्र की अपेक्षा नहीं। चारित्र की तरफ से बात करोगे, माने पर्याय में प्रकट करने या छोड़ने की बात करोगे, तब तो उनमें से आश्रय और बंध को हे कहेंगे, और संवर, निर्जर और मोक्ष को उपादेय कहेंगे। यहाँ जो हे बना है वो ऐसा है कि ये मैं नहीं हूं, ये है हो गया। 7 तत्व मैं नहीं हूं, क्यों? क्योंकि 7 तत्व तो पर्याय रूप है, और मैं कभी पर्याय रूप होता नहीं, इस वजह से वो 7 तत्व है कहे। समझ में आ रही है बात? जो 7 तत्वों को है कहा है, ये श्रद्धा की अपेक्षा से कहा, दृष्टि की अपेक्षा से कहा है, ना कि चारित्र की अपेक्षा। ये पर्याय में प्रकट करना वो उपादेय, पर्याय में छोड़ना वो है, वो अलाहयानी है ना, वो चारित्र की तरफ से चलता है। वो यहाँ बात किसकी चल रही है? श्रद्धा की। तो श्रद्धा में है और उपादेय ऐसा होता है कि ये मैं हूं, ये तो है उपादेय, और ये मैं नहीं हूं, ये है। अब बोलो 7 तत्वों में से मैं कौन हूं? ये सातों ही तत्व रूप में नहीं, क्योंकि ये तो भेद है, खंडित खंडित पर्याय है, इसलिए उन सबको हे का। ठीक है? हाँ पंडित जी। पंडित जी, हाँ, ज्ञान की अपेक्षा से भी हे उपादेय कह सकते हैं। ये निर्णय तो ज्ञान ही करता है कि मैं हाँ, नहीं हूँ, मैं हूँ। वो तो ये ज्ञान ही करता। श्रद्धा की पहले वो अपेक्षा से विकल्प रूप अज्ञान की। चलेगा, पहले वो विकल्प रूप चलेगा, बाद में वो विकल्प टूट करके भी वो निर्विकल्प प्रतीति हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, श्रद्धा कभी भी बिना ज्ञान के नहीं होती। श्रद्धा उसी वस्तु की होगी जिसको पहले ज्ञान ने विषय बनाया होगा, ये तो नियम। क्योंकि बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान, बिना जाने का श्रद्धान नहीं हो सकता, है ना। तो पहले तो वो ज्ञान में चलेगा, ये बात पक्की, लेकिन ज्ञान में आ गया तो श्रद्धा हो गई, ऐसा नहीं। ज्ञान में विकल्प रूप से आया, वो निर्विकल्प प्रतीति बैठ जाए उसकी। जैसे अभी तुम्हारे भी ज्ञान में तो है ये बात कि हम तो शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, है चैतन्य स्वभावी हैं, ये सब ज्ञान में तो है ना, पढ़ते तो हुई, लेकिन ये प्रतीति कहाँ हुई? ये प्रतीति में बैठे तब जाकर के, ये श्रद्धा में बैठे तब जाकर के अपन उसको समझना, ग्रहण करने जैसा काम हुआ मानना। तो वो जो प्रतीति है कैसी कि मैं अखंड हूं, एक हूं, ये प्रतीति श्रद्धा में हुई, लेकिन ये उसके पहले ज्ञान में भी चलती। ठीक है? और फिर बाद में चारित्र होता है। चारित्र बाद तो में देखो चारित्र लीन का का हे भी बात उपादेय है। होता है। हाँ, वो चारित्र का है उपादेय अलग। चारित्र में आश्रय और बंध, माने वो अपने पर्याय में आश्रय और बंध ये समाप्त हो, और संवर, निर्जरा, मोक्ष प्रकट हो, ये काम सब पर्याय है। और ये सारी कोई चारित्र की पर्याय नहीं है। चारित्र का काम तो राग द्वेष या राग द्वेष का अभाव, वीतराग का वो है। ठीक है? तो वो अलग चीज है। 7 तत्वों की जब बात चलती है, 7 तत्वों में है उपादेय अपन देखते हैं, उन्हीं में से किसी को है कहते हैं, किसी को उपादेय कहते हैं। तो वो प्रकट करने की अपेक्षा या नाश करने की अपेक्षा, है ना। वहां आशय है नाश करने योग्य वो तो है, और प्रकट करने योग्य जैसे मोक्ष है वो प्रकट करने योग्य वो उपादेय। लेकिन श्रद्धा में, इस श्रद्धा में तो सारे के सारे है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा सिर्फ ये मैं हूं ऐसा भाव चलता है, और 7 तत्वों में मैं एक भी नहीं। वर्धमान भैया, मैं कह रहा था तो एक तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो है वो दोनों तो एक साथ ही होंगे हमेशा, मतलब हाँ एक ही साथ होंगे। चारित्र तीसरी चीज है। नहीं नहीं, चारित्र भी देखो, सम्यक पना अनंत गुणों में एक साथ आता है। ये अलग बात है कि हम उसको नाम नहीं देते। नाम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उस मात्रा में नहीं आया। सम्यक चारित्र भी आ चुका है उसके साथ ही, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो चारित्र मिथ्या थोड़े ना रहेगा। चारित्र भी सम्यक हो चुका है, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं है जो हम उसको सम्यक चारित्र नाम दें। अभी वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। जैसे वही मटकी का उदाहरण, मटकी में 2 चम्मच पानी है, बोलो भरी है कि खाली है? अरे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। कि कैसे बोल रहे हो खाली है? 2 चम्मच पानी तो है। वास्तव में देखे तो पानी है, लेकिन उस पानी से काम क्या होगा? वो 2 चम्मच पानी से किसी की प्यास बुझने वाली नहीं, मटकी से निकाल तक नहीं पाओगे वो 2 चम्मच पानी, है ना। तो काम नहीं आ पाएगा। काम तो तभी आएगा जब वो थोड़ा आगे बढ़ेगा।
एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है सम्यक दर्शन के साथ ही, वो मोक्ष मार्ग में इतना आगे नहीं बढ़ पाया, इस वजह से हम उसका नाम नहीं लेते, उस विषय में मौन रहते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मिथ्या हो तो चुका है सम्यक, क्या सम्यक तो वो हो चुका है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं की जा रही, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल शैशव अवस्था में है, बिल्कुल शिशु है, बालक है। ये तो बड़ा होगा तब जाके कुछ काम धाम करे, तब जाके उसका नाम लिया जाए। अरे आप शादी ब्याह में जाते हो, मान लो छोटा बच्चा है, साल भर का, 1.5 साल का बच्चा है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि आपके यहाँ से 2 सदस्य आ जाइएगा, न्योता देने वाले ने क्या कहा कि आप 2 जने आ जाना। अब आप उस बच्चे को गिनोगे या नहीं? जो भोजन के लिए जा रहे हो आप, कह रहे हमने आपसे 2 कहा था, आप 3 आ गए। आप ये बच्चे को जाए, बच्चा नहीं है आपके साथ, ये है लेकिन वो कुछ खाता पीता नहीं है अभी, तो हम उसको नहीं गिनते। लेकिन वास्तव में है या नहीं कि गिनती गिनो तो 3 जने हैं, लेकिन भोजन के लिए जो आपने 2 जनों का बोला था, तो हम 2 ही खाएंगे, ये तीसरा अभी खाता नहीं। तो ऐसे समझना, अभी वो सम्यक चारित्र शिशु अवस्था में, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाती। लेकिन है तो सही, प्रकट तो हुआ है ना। सम्यक दर्शन के साथ ही सारे के सारे गुण, सिर्फ ये 3 ही नहीं, अनंत अनंत गुण सम्यक हो जाते हैं, अनंत गुण ही सम्यक होते हैं एक साथ, और अनंत गुण ही मिथ्या होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पेज नंबर 18 वो अपन कल देखेंगे। ये पढ़ करके आना भाई, और कल समय से जोड़ना, आज तो बहुत लेट चालू हुई अपनी कक्षा। निज निधि निज में बताई यह अनंत एक साथ बोलिए जय जय।